Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको इस वीडियो से मिलता है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू आर्टिकल। ग्रोथ मानिया कैन बी इंजरियस टू सोसाइटी। मानिया क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का बहम, पागलपन भी बोलते हैं वैसे। क्लेप्टोमानियाक बोलते हैं ना जिसको, जो चोरी करता है, क्लेप्टोमैनियाक। तो ग्रोथ मानिया, ग्रोथ का जो फितूर है कैन बी इंजीरियस, डेट्रीमेंटल। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डेट्रीमेंटल। अबनोक्सियस भी होता है, डेट्रीमेंटल एंड अबनोक्सियस भी बोल सकते हैं। तो ये आपके मोस्टली एग्जाम में मिलते हैं आपको, जो एंटोनिम सिनोनिम्स में। अबनोक्सियस टू दी सोसाइटी, समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें बताया गया है, जो एक बालाकृष्णन जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या इट मैटर्स दैट ग्रोथ इन इंडिया इज़ अनइक्वल। ये मैटर करता है, ये बहुत मतलब इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ग्रोथ इंडिया में अनइक्वल है। इट इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी टू हैव सच डाइवर्जेंट इकोनॉमिक आउटकम्स। नॉट इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता है वी आर लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि आपके यहाँ पे सब आदमियों की इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में होती है। इकोनॉमिक जो सोशल इक्वलिटी भी होनी चाहिए। सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी तो हो नहीं सकती क्योंकि कोई ना कोई तो गरीब रहेगा, कोई ना कोई अमीर रहेगा, बट इक्वलिटी नहीं हो सकती इकोनॉमिक पैटर्न्स पे। बट समाज में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, या पॉलिटिकल जो आप वोट डालते हैं वो अधिकार होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी के हक में नहीं है। अगर ऐसा मतलब डाइवर्जेंट अलग अलग तरह की चलेंगी, तो डाइवर्जेंट इकोनॉमी आउटकम्स रहते हैं, तो ये हक में नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्योंकि अनइवन हम ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट सोसाइटी में इंक्लूसिविटी चल रही नहीं है। मतलब सबको सम्मिलित करके नहीं चल रहे हैं। कुछ गरीब होते जा रहे हैं, कुछ अमीर होते जा रहे हैं। और आपने कई दिन पहले डाटा भी देखा होगा एक मैगजीन का, कि वो कहते हैं कि लगभग जो 40% यहाँ पे पैसा है वो लगभग 1% आदमियों के पास है। इंडिया में 1% आदमी के पास 40% प्रॉपर्टी है। तो जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो पैसे वाला है पैसे वाला होता जा रहा है। तो उसमें जो भी कंटेंट दिया है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं आर्टिकल में? द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट इंडिया डोमिनेंट होता है जो किसी चीज़ में प्रमुख होना। डोमिनेंट होता है कि डोमिनेंस किसी पे प्रभु संपत्ता जमाना भी होता है। बोलते हैं ना कि फैमिली में कौन डोमिनेंस है, मेल या फीमेल। तो ऐसे ही पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, जो पितृत्व तो समाज बोलते हैं, उसमें मेल डोमिनेंट होता है, तो वो प्रमुख रहता है। प्रमुख फोकस, तो डोमिनेंट फोकस क्या रहता है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इस आर्टिकल का जो इंडिया की जो डोमिनेंट फोकस ऑन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड होता है फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करते हैं हम। एंड इग्नोर कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? नेगलेक्ट। आपकी अगर ये डेली प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश न्यूज़पेपर की आदत पड़ जाएगी और बहुत सारा डाटा भी मिलता रहेगा। इग्नोर करता है, रिजल्टिंग इनइक्वालिटी, इससे क्या असमानता आती है, और इज मिसअलाइंड विद द डेमोक्रेसी एस्पिरेशन। जो आकांक्षाएं रहती हैं डेमोक्रेसी की, आकांक्षा एस्पिरेशन होता है। जैसे आप कोई भी बोलते हैं ना कि ये स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट या यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसके अंदर आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है। मिसअलाइन है, वो उसके साथ अलाइन नहीं है, वो उससे दूर है, डेविएट है। इट नोट्स प्रिडिक्शन, ये नोट करता है प्रिडिक्शन, जो अनुमान लगाना ऑफ इंडिया बिकमिंग ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इंडिया का जो प्रिडिक्शन है 10 ट्रिलियन, जो आर्टिकल के बारे में बात करें, ये नोट करता है कि प्रिडिक्शन जो अनुमान है ऑफ इंडिया बिकमिंग ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इंडिया की 10 ट्रिलियन जो इकोनॉमी हो जाएगी। एंड इंडियाज ओन लीडर, इंडिया के ओन लीडर भी ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। हाउएवर, हालांकि इट कंटेंट्स, ये कंटेंट्स क्या होता है? विरोधाभास में, उसका अपोजिट में है प्रायोरिटाइजिंग, प्राथमिकता देना। सियर, बिल्कुल निरा, बोलते हैं ये तो सियर मैड है, ये बिल्कुल पागल है, निरा पागल है, ऐसे बोलते हैं सियर। इकोनॉमिक साइज इज डिसरिगार्ड, अकेला जो इकोनॉमिक साइज होता है डिसरिगार्ड करता है। डिसरिगार्ड होता है असम्मान करता है, या उस चीज़ को बराबर नहीं रखता है, सम्मान। अदर डेमोक्रेटिक गोल, जो डेमोक्रेटिक के गोल्स हैं, टारगेट हैं, उनको ये डिसरिगार्ड करता है, उसको कंसीडर नहीं करता, उनको नेगलेक्ट करता है। ये आर्टिकल बात करता है, हाईलाइट करता है कि हाउ डिस्पाइट वाइडली डिफरिंग आइडियोलॉजी,
जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हाईलाइट करता है हाउ डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है के बावजूद। जैसे आप किसी को बोल सकते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन सुधारने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे बोलने के बावजूद भी आप वहाँ से चले गए, डिस्पाइट माई सेइंग और व्हाट आई हैव सेड यू वेंट देयर, चले गए थे। वाइल्डली मतलब बहुत लंबे चौड़े स्तर पर, डिफरिंग आइडियोलॉजी, डिफरेंट तरह की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, लीड अक्रॉस इंडिया पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? एरिया ऑफ जो क्षेत्र है, आर यूनाइटेड इन चेजिंग ग्रोथ टारगेट, सभी पीछे भागे हुए हैं चेजिंग टारगेट, ग्रोथ टारगेट्स में। इट एक्नोलॉज, ये एक्नोलॉज करता है ग्रोथ इज लेजिटिमेट गिवन मैनी स्टिल लैक रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो ग्रोथ रीजनेबल है, लेजिटिमेट है, उसकी वैधता है, लीगलिटी ठीक है, गिवन मैनी स्टिल लैक रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड। बहुतों के पास रीजनेबल क्या होता है? तर्कसंगत, तर्कसंगत वो भी नहीं है, रहने की जगह भी नहीं है, आदमी ऐसे ही मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं। हाउएवर, हालांकि सिंगल माइंडेड परस्यूट, परस्यूट होता है किसी चीज़ का पीछा करना, फॉलो करना, ऑफ ग्रोथ may not benefit the excluded or has undesirable outcomes already evident। एविडेंट है मतलब इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, बहुत बंदे अभी पीछे रह गए हैं और कुछ आदमी पैसा कमा रहे हैं। इस आर्टिकल, जो आर्टिकल बात करता है कि shows that India growth has coincided with the extreme inequality। तो आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, कोइंसाइडेड, कोइंसाइडेड होता है सम्मिलित होना, सामंजस्य, सिंक्रोनाइज होना, सिंक्रोनाइज बोलते हैं ना, सिंक्रोनाइज, सामंजस्य में किसके साथ? एक्सट्रीम इनइक्वालिटी मेकिंग इंडिया वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी ग्लोबली। तो मोस्ट अनइक्वली सोसाइटी बनाते हैं ग्लोबली। अनइक्वलिटी हैज़ बीन राइजिंग सिंस 1980, इनइक्वलिटी बढ़ रही है 1980 के बाद की बात है। एनालाइजिंग रूरल वेज डाटा, अगर गांव के डाटा क्या करें तो द आर्टिकल फाइंड्स एग्रीकल्चर वेजेस ग्रू माइल्डली, बिल्कुल कम, माइल्डली मतलब थोड़ा सा, मार्जिनली में थोड़ा सा बढ़ा है, 4.6% बिटवीन 2014 टू 2023, 2014 से 2023 तक सिर्फ 4.6% ही बढ़ा, मतलब जितना था उससे बस 4.6% ही बढ़ा जो गांव में काम करते हैं, रूरल वेज है। हाउएवर नॉन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वेजेज एक्चुअली डिक्लाइन इन रियल टाइम्स। अगर मान लो महंगाई को, रियल टाइम क्या होता है, महंगाई को अगर काउंट करेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले आदमी या नॉन खेती से अलग हट के काम करने वाले हैं उनके तो वेज कम हुए हैं। दिस इम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब ये है कि स्टैग्नेंट, रुक गया है, एंड फॉलिंग लिविंग स्टैंडर्ड, जिससे वही स्टैंडर्ड रुक गया है आदमी को और लिविंग स्टैंडर्ड भी नीचे चला गया है ऑफ 1/3 ऑफ द इंडिया वर्क फोर्स, क्योंकि 1/3 जो वर्क फोर्स है ये रूरल इंडिया में रहती है। इवन एज, भले ही, इवन एज का मतलब होता है भले ही, भले ही द ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोज रैपिडली, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही है। आर्टिकल आर्ग्यू करता है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी हैज परनिशियस इफेक्ट, बहुत हार्मफुल इफेक्ट रहते हैं। सोशल पैथोलॉजी, पैथोलॉजी आपको पता है जो कोई भी मतलब डिजीज होती है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, पैथोलॉजी लैब देखा हुआ आपने, लिखा कई जगह पे, तो ये बैक्टीरिया की वजह से फॉरेन इन्वेजन होता है बॉडी में, तो वो एंटीजन और एंटीबॉडीज काम करते हैं, वही है। तो इरोड कर रहा है, घिसा रहा है, खत्म कर रहा है पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक के विश्वास को, कलेक्टिव एक्शन को। एज ए डेमोक्रेसी इंडिया मस्ट एड्रेस, एज ए डेमोक्रेसी इंडिया को एड्रेस सोल्व करना चाहिए डाइवर्जेंट अलग अलग तरह के आउटकम्स को, नॉट जस्ट मैक्सिमाइज ग्रोथ, बस अकेले ग्रोथ नहीं करना है। समरी में बात करें तो आर्टिकल का यही है कि डाटा एग्जांपल देता है कि वांस इंडिया अनइक्वल ग्रोथ डिफाइज, डिफाइज होता है उल्लंघन करना, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी को पीछे छोड़ रहा है, स्पिरिट को, भावना को। इट एडवोकेट्स, ये सपोर्ट करता है, एडवोकेट होता है सपोर्ट करना, आप बोलते हैं कि ये मेरा एडवोकेट है, ये आपको सपोर्ट है, वो बात करता है, इसलिए एडवोकेट्स बैलेंसिंग ग्रोथ एस्पिरेशन, जो सबकी ग्रोथ करने की एस्पिरेशन को बैलेंस करना चाहिए विद इनइक्वालिटी रिडक्शन टू जस्ट ए सोसाइटी। इनइक्वालिटी जो रिडक्शन है जस्ट सोसाइटी के लिए। की डाटा क्या है इसमें? की डाटा देखो आप जो एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 10 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की बात की है, साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फ्यूचर एज प्रेडिक्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आप कहीं स्क्रीनशॉट लेके या नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोला हुआ कि इंडिया 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और 5 ट्रिलियन का टारगेट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 में फॉर द इंडिया टू रीच बाय 2024, 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये पीएम ने बोला था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला कि आगे 2030 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ जाएंगे। लगभग 51.7% जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया अकॉर्डिंग टू द 6th सेंसस ऑफ द इंडिया 2013-14 में हुई थी। तो यहाँ पे जो रूरल इंडिया की 6 इकोनॉमिक सेंसस, पैसे से रिलेटेड जो सेंसस हुई थी 2013-14 में, 51.7, लगभग 51% जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया रहती है, 51% पॉपुलेशन जो काम कर रही है वो रूरल इंडिया में रहती है।
उसमें से 68.89% ऑफ द रूरल वर्कर्स इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क अकॉर्डिंग टू द 6th इकोनॉमिक सेंसस। तो छठे नंबर की जो इकोनॉमिक सेंसस है, ये टोटल सेंसस नहीं, इकोनॉमिक सेंसस की बात की गई है छठे नंबर की, ये उसमें 68.9% जो परसेंट है रूरल वर्कर इंगेजिंग नो, जो खेती में नहीं है दूसरे फील्ड में है। लगभग लगाओ 70% आदमी बिना खेती के काम में घुसे हुए हैं, और लगभग जो काम करने वाले हैं उसमें से 51% आदमी गांव में ही रहते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रेसिडेंट ने बोला 2024 तक बन जाएगी, और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है। 4.6 इंक्रीज इन दी रूरल, जो क्या कहा है कि इंक्रीज इन दी एग्रीकल्चर वेज फ्रॉम द रेट्स 2014 से लेकर 22-23 तक बेस्ड ऑन दी लेबर ब्यूरो डाटा। लेबर ब्यूरो कह रहा है कि सिर्फ 4.6% ही बढ़ा है एग्रीकल्चर, खेती में जो काम कर रहे हैं उनका 2014 से लेकर 2022-23 तक, मतलब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। डिक्लाइन इन दी रियल नॉन एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन वेज में आया है 2014 से एज पर लेबर ब्यूरो डाटा, मतलब क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, उनके पैसे नहीं बढ़े हैं। 37% द इंक्रीज इन द इंडियन रियल पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम एक आदमी की कमाई में क्या है 37% इंक्रीज हुआ है 2014 से लेकर 23 तक। ड्वार्फिंग होता है बिल्कुल बोना कम, एंड द सब 5% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर वेजेज। एग्रीकल्चर वेजेज में वही 5% के आसपास 4.6% बताया गया है। एंड 35% अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडिया वर्कफोर्स, मतलब 35% जो अप्रोक्सीमेट बताते हैं परसेंटेज ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स नॉन एग्रीकल्चर रूरल वर्कर जो हैं, दैट हैज़ बीन स्टेगनेंट लुकिंग एट डिक्लाइनिंग रियल वेज सिंस 2014 डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है बट उनकी 35% पे यही बात की है नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वालों बंदों की। आई होप ये डाटा आपके बहुत वैल्यूएबल रहेगा किसी भी आंसर राइटिंग लिखने में, मेंस में, और स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला होगा। प्लीज़ लेट मी नो इफ लाइक वेयर आई शुड इम्प्रूव इन माई कंटेंट। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना। बाय।